हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल और आपका प्रिपरेशन काफ़ी शानदार चल रहा होगा मेरे हिसाब से, राइट। इस वीडियो में अपन बात करेंगे वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ गेट एस्पिरेंट्स, दैट इज व्हाट गेट टेस्ट सीरीज की बात करेंगे। इसमें मार्क्स कैसे इंप्रूव होगा, हाउ यू कैन एबल टू इंप्रूव योर मार्क्स, राइट। इन जनरल क्या होता है, जो थर्ड ईयर के या फिर फर्स्ट टाइम जो गेट देते हैं वो टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, या फिर एक बार टेस्ट देते हैं, इतने मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा रैंक आ रहा है, फिर वो डिमोटिवेटेड फील करते हैं, फिर टेस्ट सीरीज देते नहीं है, वो स्टिक टू किस में लेते हैं, थ्योरी और अपना वो प्रीवियस क्वेश्चन जो करते करते रट्टा हो जाता है, फिर आंसर खुश हो जाते हैं। फिर ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो आप घातक काम कर रहे हैं, आप थोड़ा सा जानकारी आपको नहीं है आगे का टेस्ट सीरीज देने से क्या फ़ायदा होता है और कैसे मार्क्स इंप्रूव होगा और कैसे डिमोटिवेट फील नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं फ्री में, एक टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेप लेडर का एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप बाय करना चाहते हैं बाय कर सकते हैं कोर्सेस, और इट्स अफोर्डेबल एंड 10,000 के आसपास मेरे हिसाब से गेट कोर्स है, टेस्ट सीरीज उसमें आ जाएगा एंड उसमें लाइव क्लासेस भी है, रिकॉर्डेड वीडियोस भी है। और अगर आप मेरे कोड यूज है, कोड है मेरा गेट 2022, अगर उसको यूज करते हो 500 रुपीज़ आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और प्रोमो कोड का जो कोड है वो भी डिस्क्रिप्शन में, सो गो फॉर इट। नाउ गाइस हम बात करेंगे इसके बारे में, इसी के बारे में बात करेंगे कैसे इंप्रूवमेंट होगा। फ्री का टेस्ट जरूर देना है, उसके लिए लिंक में डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन। सो मार्क्स कैसे इंप्रूवमेंट होगा उसी की बात करते हैं, राइट। तो पहला इंप्रूवमेंट, मार्क्स इंप्रूवमेंट कैसे होते हैं आप लोगों को पता है, आपको पता होना चाहिए एग्जाम का पैटर्न के बारे में और कौन से कंपनी का भी, कंपनी बोलूंगा सारे कंपनीज हैं, कोचिंग भी कंपनी है, एडुटेक भी कंपनी है, राइट। कोचिंग लेकिन एडुटेक कंपनीज में और कोचिंग में डिफरेंस है, कभी और एक वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, बट इसी की बात करते हैं, राइट। दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक और काफ़ी बड़ा टॉपिक है, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं फंस ना जाओ, ठीक है। पहला क्या है, फर्स्ट ध्यान से सुनिएगा जब आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आपका बेसिक और फंडामेंटल कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, राइट, अगर बेसिक कमजोर है तो गेट के सवाल आपसे हिलेंगे नहीं। हाँ, सोल्यूशन देखने के बाद मजा आया, बहुत सिंपल था, लेकिन सोल्यूशन से पहले हिल नहीं रहा है, मतलब क्या, आपका बेसिक कंसेप्ट पहला और आपका जो अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो क्या है, क्लियर नहीं है। बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ आपका जो अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्लियर होना चाहिए। अगर वो अब तक क्लियर नहीं है तो आपको थोड़ा सा संभालने की जरूरत है। कंपटीशन एग्जामिनेशन ऐसे क्रैक नहीं होते हैं, आप इससे डिमोटिवेट फील मत करना, इसको पॉजिटिव फीडबैक लेना। जो मैं पिछले 10 साल से इस चीज़ को एनालिसिस कर रहा हूँ मैं, और बहुत सारे टॉपर्स हमारे साथ काम करते हैं काफ़ी टाइम से, और इसलिए हमें लोग को पता है। टॉपर मतलब क्या, गेट में जिनका रैंक आता है 50, 100, 200 और SSC में जिनका रैंक आता है 20, 30, 10, 12, वो हमारे साथ काम करते हैं फिलहाल। तो इसीलिए मेरे को, और बहुत से हमारे स्टूडेंट भी अच्छे रैंक लाए हैं RRB JEE में, SSC JEE में, गेट में। सो फ्रॉम inputs, the inputs we got from those students, those professional people, जो मैं आपके शेयर कर रहा हूँ, राइट। तो बेसिक के साथ साथ क्या होना चाहिए, आपके पास जो अप्रोच है आपका, राइट, अप्रोच काफी शानदार होना चाहिए। अगर आप अप्रोच आपका शानदार नहीं है तो आप मुश्किल है। और अप्रोच शानदार कैसे बनता है, एक चीज से बनता है, प्रैक्टिस से। यहां पर एक जो मिस्टेक करते हैं खास कर थर्ड ईयर के या फिर फर्स्ट टाइम जो बच्चे अपियर होते हैं, इन जनरल उनको पता नहीं होता है, मे भी पता नहीं होता है, राइट। बहुत से को पता भी होता है बट मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है। वो क्या है, गेट ए क्वेश्चन सॉल्व थ्योरी पढ़ के नहीं होता है। गेट ए क्वेश्चन सॉल्व होते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, बिकॉज अप्रोच उससे बनता है। गेट ए क्वेश्चन में 3-4 फॉर्मूला इन्वॉल्वमेंट रह सकता है, मिनिमम 2 तो रहता है। कुछ प्रोडक्शन के क्वेश्चन आ जाएंगे, मैकेनिकल के या बाकी ब्रांचेस कुछ होंगे सब्जेक्ट, जिसमें एक फॉर्मूला से सॉल्व होते हैं, बट वो एक नंबर के होते हैं। बाकी जगह पर 3, 4, 5 पता नहीं कितने फॉर्मूला का यूज होकर एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। मतलब क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपका अप्रोच सही नहीं है इन ऑर्डर टू सॉल्व एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, फिर आप बहुत से स्कोर टेस्ट सीरीज में नहीं कर पाओगे। फिर कुछ बार आप कुछ टेस्ट सीरीज आप लोगे और फिर आप डिमोटिवेट फील करेंगे, फिर बंद कर देंगे, हो सकता है प्रिपरेशन छोड़ भी दो। बट मिस्टेक आप यहाँ पर कर रहे हैं। इवन जो टॉपर्स हैं हमारे, जो हमारे से काम करते हैं या हमारे से पढ़े हैं, वो भी बोलते हैं, या फिर उनका ही मैंने देखा है टेस्ट भी, हमारे पास डेटा है बहुत सारे का, उनका ही पहला टेस्ट में बहुत अच्छा कुछ स्कोर नहीं आता है।
राइट। बहुत सारे तो 30 के अंदर ही निपट जाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। इंप्रूवमेंट कैसे करते हैं, वो क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये तो बेसिक और अप्रोच उनका सही उनको करना पड़ता है, और बेसिक और अप्रोच कहाँ से सही होगा, बेसिक सही होगा, पढ़ के थ्योरी पढ़ना पड़ेगा आपको अच्छे से, और किसी भी किताब से पढ़ लो, वो सारे किताब एक दूसरे टेपा मारते हैं, ठीक है। हाँ सही सुन रहे हो यार, टेपा मारते हैं सारे किताब। देखना आप भी लैंग्वेज देखना 5-6 किताब का लगभग मिलता जुलता मिलेगा। स्टैंडर्ड बुक को ऐसे ही किताब लिखाया था यार, 5-6 मैंने देखा है किताब लिखे अपने टीचर्स को, बहुत सारे लिखते किताब, 5-6 किताब खरीद के ले आए वही से, भाई चलो टेपा, यहाँ से कुछ टेपा, यहाँ से कुछ टेपा, चलो हो गया, हाइब्रिड बना दिया किताब। अरे सच है, पहले बताया था मैं आपको, यही मत समझना कि मैं कोई फैब्रिकेटेड बात कर रहा हूँ, इतना थोड़ा चीज़ें याद रहता किसी को। हाँ कुछ किताबें हैं जो ओरिजिनल होते हैं, वो नाम नहीं ले सकता अभी। सो बेसिक और अप्रोच प्रैक्टिस से ही सॉल्व होगा। अब ये तो हो गया फंडामेंटल, मतलब स्टार्टिंग। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, टेस्ट सीरीज देने के लिए आपका पहला क्या होना चाहिए, एनवायरमेंट। 3 घंटे का अगर टेस्ट सीरीज दे रहे हो आप, और मेरा मानना है पहला आप फुल लेंथ टेस्ट दो ही मत, आप पहले क्या करो, आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो। अगर आप जनवरी में हो सब्जेक्ट वाइज दे दो, और अभी आपको क्या करना है, डेली कम से कम 2 to 3 आवर्स टेस्ट देना है। सुबह एक टेस्ट, शाम को एक टेस्ट, और बाकी टाइम क्या करना है, रिवीजन जिस क्वेश्चन में, और प्लस टेस्ट सीरीज का एनालिसिस। टेस्ट दिया आपने सब्जेक्ट वाइज, राइट। तीसरा क्या करना है आपको, टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे बता रहा हूं, 2-3 चीज का एनालिसिस करना है आपको इन जनरल। पहला, आपका फंडामेंटल कमजोर कहां पर है, वीक कहां पर है। वीक होगा, कुछ फॉर्मूलाज आप भूल जाते होंगे, उसको 4 बार 5 बार लिखो, याद कर लो, रट्टा मारो भाई, क्या करना है, और ठीक है रट्टा ही मारो समझ के। थोड़ा सा मैं बोलोगे सर रट्टा मारना सिखा रहे हो, समझ के बता रहा हूँ, इसका मतलब ये, मतलब याद होना चाहिए आपको। पहला वीक पॉइंट को पकड़ो कि कहाँ वीकनेस है आपका, पहला। दूसरा, आप देखो पता तो है लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ, बहुत घातक होता है, सिली मिस्टेक्स को पकड़ो, बिकॉज ये कंपटीशन एग्जामिनेशन है, एक नंबर पॉइंट नंबर में बहुत फर्क पड़ता है। सिली मिस्टेक को पकड़ो, और नेक्स्ट टाइम ये सिली मिस्टेक रिपीट नहीं होना चाहिए, राइट। और सिली मिस्टेक मतलब क्या, आपका आपने गलत डेटा कुछ चढ़ा दिया, कैलकुलेटर से इसे यूज करना नहीं आया, वर्चुअल कैसे यूज करना, आप कोई अपना कैलकुलेटर लेके बैठ मत जाना, नहीं दिक्कत आ जाएगा एग्जाम में। और तीसरा क्या है आपका, छोटे छोटे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, यूनिट का मिस्टेक, यूनिट गलत से पढ़ लिया, ऐसे सिली मिस्टेक्स होते हैं इन जनरल, ठीक है। एंड तीसरा जो आपका है वो क्या है, आपको देखना है एक्यूरेसी, वो तो एक मिस्टेक में आ जाएगा। टाइम मैनेजमेंट, भाई बहुत टाइम क्या होता है, लास्ट में 1-2 क्वेश्चन बहुत सिंपल रहते हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, राइट। गेट में ऐसे टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता है, राइट, बट इन जनरल उनको फर्क नहीं पड़ता जो इनका प्रिपरेशन अच्छा नहीं होता है। जिनका अच्छा प्रिपरेशन होता है उनको फर्क पड़ जाता है। और यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर और एक बात सीखना कि किसी एक क्वेश्चन में फंस जाते हो तो उसमें ज़्यादा टाइम मत दो, उसको छोड़ कर आगे निकल जाओ, राइट। नहीं तो क्या होगा, आपका दिमाग वहीं पे घुस जाएगा। आपको माइंड पर कंट्रोल होना चाहिए आपका, और ये धीरे धीरे करके होगा, टेस्ट धीरे धीरे होगा, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान देना है। अब क्या करना है, टेस्ट सीरीज का एक क्या करो, आप पेज बना लो, और वहां पर टेस्ट सीरीज का डेट लिखो, कब दिया आपने, टाइम लिखो, और कितने मार्क्स आ रहे लिखो। और फिर 2-4 दिन में, हर 2 दिन में देखो क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है। कम हो रहा है तो आपके लिए और ज्यादा सोचने की जरूरत है, और एनालिसिस करने की जरूरत है, एनालिसिस करना पड़ेगा आपको अच्छे से। ज्यादा हो रहा है तो आपको खुश ज्यादा नहीं होना है, आपको और अच्छे इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। तो पेज निकालो जहां मार्क्स लिखोगे आप, प्लस क्या करोगे, जो सिली मिस्टेक्स है, वीक पॉइंट कहाँ है, उन सारे का शॉर्ट नोट्स बनाओ। 2 शॉर्ट नोट्स होना चाहिए आपका, एक होता है पूरा सब्जेक्ट का, और एक होता है जहां जहां की आपका प्रॉब्लम, जहां जहां पर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आपके आ रहे हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं जहां पर अच्छे लगता है क्वेश्चन, आपका लेवल है क्वेश्चन का, वो सारा चीज देख लिया करिए, ठीक है। नाउ 5th नंबर पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एग्जाम से पहले आप टेस्ट सीरीज मत दो। डू नॉट राइट टेस्ट सीरीज बिफोर 1 डे एग्जाम। अगर मान लो अच्छा मार्क्स आया तभी ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एग्जाम से 2-3 दिन पहले तो क्या करो, सिर्फ रिवीजन करो अच्छे से, दैट्स इट, ओनली रिवीजन करना है, राइट। कुछ छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस बना सकते हो, राइट, जो थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है आप देख सकते हो, बट ओनली रिवीजन। और एक बात जरूर लास्ट में बताना चाहूंगा, वो क्या है, आपका बेस्ट प्रिपरेशन कभी नहीं होता है। तो आप जैसे स्टार्ट करेंगे टेस्ट सीरीज देना तो आपको लगेगा मेरा प्रिपरेशन नहीं था, तो फिर क्या होगा, उससे आप
रियल एग्जाम से पहले आप बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हो, ये हो सकता है। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लेना नया वीडियोस के लिए। और एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन है, डाउनलोड कर लेना फ्री टेस्ट सीरीज के लिए। और बाय करना है तो बाय भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोमो कोड भी डाल दिया। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।